हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम रिया है और मैं 24 साल की हूँ। मैं एक छोटे से शहर में रहती हूँ जहाँ मेरे पिता एक साधारण किराना स्टोर चलाते हैं। मेरी माँ घर संभालती हैं और मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम नेहा है। नेहा अभी 19 साल की है और वह कॉलेज में पढ़ रही है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है, इसीलिए घर पर ही रहकर माँ की मदद करती हूँ और कभी कभी पापा के स्टोर पर भी हाथ बटाती हूँ। ये कहानी उस वक्त की है जब नेहा की कॉलेज की छुट्टियाँ शुरू हुई थीं। वह हॉस्टल से घर लौट आई थी। हॉस्टल में रहकर वह काफ़ी तनाव में रहती थी क्योंकि वहाँ पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा था और दोस्तों के साथ भी समय नहीं मिल पाता था। घर आने पर नेहा ने मुझसे कहा, दीदी मैं बहुत थक गई हूँ। यहाँ सब कुछ एक जैसा लग रहा है। चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं, मन तरोताज़ा हो जाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पापा माँ को कैसे मनाएंगे? नेहा ने ज़िद की। मैं बात कर लूँगी, बस तुम तैयार हो जाओ। हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम शिमला घूमने जाएंगे। पहाड़ों की ठंडी हवा, हरे भरे जंगल और शांत वातावरण हमें बहुत अच्छा लगता था। उसी शाम हमने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। मैंने कुछ गर्म कपड़े, जूते और ज़रूरी सामान रखा। नेहा ने भी अपनी बैग में किताबें, स्केच बुक और कुछ स्नैक्स डाले क्योंकि वह ड्राइंग बहुत पसंद करती है। अगले दिन सुबह हमने पापा माँ से इजाज़त ली। माँ ने थोड़ा मना किया लेकिन पापा ने कहा, जाओ थोड़ा घूम आओ, लेकिन सावधानी से रहना। हम दोनों बहुत खुश हो गए। ट्रेन की टिकट पहले से बुक कर ली थी। रात की ट्रेन थी, इसलिए हम स्टेशन पहुंच गए और सफ़र शुरू हो गया। ट्रेन में हम दोनों खिड़की के पास बैठकर बाहर का नज़ारा देखते रहे। नेहा ने कहा, दीदी तुम हमेशा घर पर ही रहती हो, कभी खुद के लिए समय नहीं निकालती। इस बार हम दोनों पूरा मज़ा करेंगे। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन तुम्हारा ख्याल रखना भी तो मेरा काम है। सफ़र में हम पुरानी यादें शेयर करते रहे। कैसे बचपन में हम दोनों छत पर बैठकर तारों को गिनते थे और माँ की बनाई रोटियों को चोरी चोरी खाते थे। रात भर बातें करते करते हम शिमला पहुँच गए। स्टेशन से हमने एक छोटा सा गेस्ट हाउस बुक किया था। कमरा साफ सुथरा था, खिड़की से पहाड़ दिख रहे थे। हमने सामान रखा, फ्रेश हो गए और बाहर निकल आए। ठंडी हवा ने हमारा स्वागत किया। नेहा ने कहा, दीदी चलो पहले मॉल रोड घूमते हैं। हम पैदल ही चल दिए। रास्ते में छोटी छोटी दुकानें, कैफ़े और लोग घूमते दिख रहे थे। हमने कुछ लोकल खाने की चीज़ें ट्राई की, जैसे मोमोज़ और कॉफ़ी। नेहा बहुत उत्साहित थी। वह हर जगह फ़ोटो खींच रही थी। शाम को हम गेस्ट हाउस लौट आए। थकान के मारे हम जल्दी सो गए। अगले दिन हमने प्लान बनाया कि हम कुफरी घूमने जाएंगे। वहाँ घोड़े की सवारी और बर्फ़ से ढके पहाड़ बहुत मशहूर हैं। बस पकड़ी और कुफरी पहुँच गए। वहाँ का नज़ारा देखकर हम दोनों हैरान रह गए। सफ़ेद बर्फ़, हरे पेड़ और दूर तक फैला आकाश। नेहा ने मुझे घोड़े पर बिठाया और खुद भी एक घोड़े पर बैठ गई। हम दोनों हंसते हंसते आगे बढ़े। रास्ते में नेहा ने कहा, दीदी तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तो पापा हमें कभी घुमाने नहीं ले जाते थे, हमेशा स्टोर की चिंता रहती थी। मैंने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन अब हम खुद अपनी खुशियाँ बना रहे हैं। दोपहर को हम एक छोटे से रेस्टोरेंट में बैठे। वहाँ गर्मा गर्म खाना मिला। खाते खाते नेहा ने अचानक पूछा, दीदी तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई स्पेशल व्यक्ति रहा है? मैंने थोड़ा रुककर जवाब दिया, था एक दोस्त कॉलेज में। वह बहुत अच्छा लड़का लगता था। हम साथ पढ़ते थे, प्रोजेक्ट करते थे, लेकिन एक दिन पता चला कि वह सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा था। जब उसका काम पूरा हो गया तो वह मुझे छोड़कर चला गया। उसने मुझे धोखा दिया। उसके बाद मैंने किसी पर भरोसा करना छोड़ दिया। नेहा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, दीदी वो गलत था। तुम इतनी अच्छी हो, तुम्हें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं जो तुम्हें कमज़ोर बनाए। उसकी बातों ने मुझे बहुत राहत दी। हम वापस गेस्ट हाउस लौटे। शाम को हम बाल्टी में आग जलाकर बैठे और चाय पीते रहे। नेहा ने अपनी स्केच बुक निकाली और पहाड़ों का स्केच बनाने लगी। मैं उसे देखती रही। तभी नेहा ने कहा, दीदी मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ। तुमने हमेशा मेरा ख्याल रखा है। जब मेरा एडमिशन हॉस्टल में हुआ तो मैं रोई थी। तुमने मुझे समझाया कि पढ़ाई ज़रूरी है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम मेरी छोटी बहन हो, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। दूसरे दिन हमने रोपवे की सवारी की। ऊंचाई से पूरा शिमला दिख रहा था। हवा में उड़ते बादल, नीचे फैले घर और दूर तक हरी वादियाँ। नेहा ने कहा, यह जगह इतनी शांत है कि सारी टेंशन गायब हो जाती है। मैंने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी एक चिंता थी। घर पर पापा का स्टोर अच्छा नहीं चल रहा था। कुछ महीनों से बिक्री कम हो गई थी। मैंने नेहा को यह बात नहीं बताई क्योंकि वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसका मन खराब हो। तीसरे दिन हम जंगल ट्रैकिंग पर गए। गाइड के साथ हम पेड़ों के बीच से गुजरे। रास्ते में पक्षी चहचहा रहे थे, छोटी छोटी नदियां बह रही थीं। नेहा बहुत एक्साइटेड थी। वह आगे आगे चल रही थी और मुझे पीछे बुला रही थी। अचानक रास्ता थोड़ा मुश्किल हो गया। एक जगह पर पत्थर ढीला था और नेहा का पैर फिसल गया। वह गिरते गिरते बची, लेकिन उसका घुटना थोड़ा चोटिल हो गया। मैंने तुरंत उसकी मदद की। नेहा, सावधान, दर्द तो नहीं हो रहा? नेहा ने दांत भींचकर कहा। थोड़ा सा, लेकिन ठीक हूँ दीदी। हमने ट्रैकिंग बीच में ही रोक दी और वापस लौट आए। गेस्ट हाउस पहुंचकर मैंने नेहा के घुटने पर मलहम लगाया। वह बिस्तर पर लेट गई। मैं उसके पास बैठ गई और बोली, तुम्हें आराम करना चाहिए, हम कल आराम से घूमेंगे। नेहा ने मेरी तरफ देखा और कहा, दीदी, तुम हमेशा मेरे लिए इतना करती हो, लेकिन तुम खुद कभी अपनी बात नहीं बताती। तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? मैंने एक गहरी सांस ली और सारी बात बताई। पापा के स्टोर की हालत, घर का खर्चा, मेरी नौकरी की तलाश जो अभी तक सफल नहीं हुई। नेहा सुनकर चुप हो गई। फिर बोली, दीदी, हम साथ हैं ना? मैं कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करूँगी। तुम भी कुछ ट्राई करो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। उस रात हम दोनों देर तक बातें करते रहे। नेहा ने मुझे बताया कि हॉस्टल में उसका एक दोस्त है जो बहुत अच्छा है। वह उसे पढ़ाई में मदद करता है, लेकिन नेहा ने कभी आगे बढ़ने की सोची नहीं क्योंकि उसे डर था कि परिवार क्या कहेगा। मैंने उसे समझाया, दोस्ती अच्छी चीज़ है, लेकिन भरोसे के साथ। अगर वह सच्चा है तो समय आने पर देखेंगे, लेकिन अभी पढ़ाई पहले। नेहा ने हंसकर कहा, तुम सही कहती हो दीदी। अगले कुछ दिन हमने शिमला के बाकी जगह घूमी, चर्च, जाखू मंदिर और एक छोटा सा झरना। हर जगह हम साथ थे। नेहा का घुटना धीरे धीरे ठीक हो रहा था। एक शाम हम एक पार्क में बैठे थे जहाँ बच्चे खेल रहे थे। नेहा ने कहा, दीदी, जब हम छोटे थे तो हम भी ऐसे ही खेलते थे। अब लगता है समय कितना तेज़ भागता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन यादें तो हमेशा रहती हैं। सफ़र के दौरान एक घटना हुई जिसने सब बदल दिया। चौथे दिन हम एक लोकल मार्केट घूम रहे थे। वहाँ एक दुकान पर पुरानी किताबें बिक रही थीं। नेहा किताबें देख रही थी। तभी एक अजनबी आदमी ने नेहा से बात करने की कोशिश की। वह कह रहा था कि वह लोकल गाइड है और हमें अच्छी जगह दिखा सकता है, लेकिन उसकी बातों में कुछ अजीब था। मैंने नेहा को दूर खींच लिया और कहा, हमें किसी अजनबी की ज़रूरत नहीं, हम खुद घूम लेंगे। नेहा सहमत थी, लेकिन शाम को जब हम गेस्ट हाउस लौटे तो पता चला कि हमारे कमरे में कोई आया था। हमारा एक बैग खुला हुआ था और कुछ पैसे गायब थे। हम दोनों घबरा गए। मैंने मैनेजर को बुलाया। मैनेजर ने कहा कि शायद कोई स्टाफ का आदमी हो सकता है। हमने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आई और जांच शुरू की। नेहा रोने लगी, दीदी, हमारे सारे पैसे तो नहीं गए ना? मैंने उसे गले लगाया और बोली, चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। पुलिस ने बताया कि उस अजनबी गाइड जैसे दिखने वाले व्यक्ति पर शक है, जो कई टूरिस्टों से पहले भी ऐसा कर चुका है। उन्होंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। उस रात हम दोनों डरे हुए थे। गेस्ट हाउस का दरवाज़ा अच्छे से बंद किया। नेहा ने कहा, दीदी, मैं सो नहीं पा रही। मैंने उसे कहानियाँ सुनानी शुरू की जैसा बचपन में करती थी। धीरे धीरे वह सो गई। मैं जागती रही और सोचती रही कि कैसे हम दोनों इस मुश्किल से निकलेंगे। अगले दिन पुलिस ने हमें बताया कि उस आदमी को पकड़ लिया गया है। हमारे पैसे भी ज़्यादातर बरामद हो गए। लेकिन इस घटना ने हमें सिखाया कि बाहर घूमते वक्त सावधानी कितनी ज़रूरी है। इस घटना के बाद हमारा मूड थोड़ा ख़राब हो गया, लेकिन हमने फ़ैसला किया कि हम सफ़र अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हमने एक दिन और रुकने का प्लान बनाया। उस दिन हम एक शांत पहाड़ी पर गए जहाँ कोई भीड़ नहीं थी। वहाँ बैठकर हमने अपने भविष्य की बातें की। नेहा ने कहा, दीदी, मैं कॉलेज ख़त्म करके घर आ जाऊँगी और पापा के स्टोर में मदद करूँगी। तुम भी कोई ऑनलाइन कोर्स कर लो या छोटा बिजनेस शुरू करो। मैंने कहा, हाँ,
हम मिलकर कुछ नया करेंगे, परिवार के लिए। वापसी की ट्रेन से पहले हमने आखिरी बार मॉल रोड घूमा। नेहा ने मुझे एक छोटी सी डायरी गिफ्ट की जिसमें उसने सफ़र की यादें लिखी थीं और कुछ स्केच बनाए थे। मैं बहुत भावुक हो गई। ये मेरे लिए बहुत कीमती है, मैंने कहा। नेहा बोली, दीदी, तुम मेरी ताकत हो, तुमने मुझे हमेशा संभाला है। अब मेरी बारी है तुम्हारा ख्याल रखने की। ट्रेन में बैठकर हम घर की ओर रवाना हुए। रास्ते में हम दोनों थके हुए थे, लेकिन मन में एक नई ऊर्जा थी। घर पहुंचकर हमने पापा माँ को सारी कहानी सुनाई। पापा ने कहा, बेटी, तुम दोनों ने अच्छा किया, लेकिन अगली बार ज़्यादा सावधानी बरतना। माँ ने हमें गले लगाया। समय बीतता गया। नेहा कॉलेज लौट गई, लेकिन अब हम दोनों ज़्यादा करीब हो गए थे। मैंने घर पर रहते हुए एक छोटा सा ऑनलाइन ट्यूशन सेंटर शुरू किया जिसमें मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ। पापा के स्टोर में भी कुछ बदलाव किए, जैसे ऑनलाइन डिलीवरी शुरू की, जिससे बिक्री बढ़ गई। नेहा भी अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम काम करने लगी। धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी बेहतर होती गई। उस सफ़र ने हमें सिखाया कि परिवार के साथ बिताया हर पल कितना कीमती है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन साथ रहकर हम उन्हें पार कर सकते हैं। अकेलापन हमें कमज़ोर बनाता है, लेकिन एक दूसरे का साथ हमें मजबूत बनाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद। शब्द गिनती लगभग 1850 शब्द। कहानी पूरी तरह मूल है, परिवार की मजबूती, विश्वास, सावधानी और साथ रहकर मुश्किलों का सामना करने पर आधारित है।